हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। मेरे प्यारे साथियों, आज सबसे बड़ा अपडेट आ चुका है जिसका आप सभी को इंतज़ार था। RUHS ने BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग और MSc नर्सिंग के प्रवेश परीक्षा की डेट जारी कर दी है। दोस्तों, वही डेट जारी हुई है जिसका हम पहले अंदेशा लगा रहे थे। जैसा कि मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया, इससे एक दिन पहले भी बताया था कि आपका एग्ज़ाम ठीक 15 या 16 अक्टूबर को होगा, यानी अक्टूबर के सेकेंड वीक में जो संडे आ रहा है उस दिन होगा। और ये बात मेरी पहले ही हो गई थी और ये सूचना मुझे एक सप्ताह से थी। जिस दिन एग्ज़ाम की डेट, जिस दिन फॉरम की डेट बढ़ी थी, उस दिन मैंने आपको बता दिया था कि अब आपका एग्ज़ाम 15 से 20 दिन डिले हो गया है। और मेरे दोस्तों, वो खुशखबरी अब आपके सामने है। अक्टूबर के सेकेंड संडे को आपका एग्ज़ाम है। मेरे दोस्तों, आपका एग्ज़ाम कब है? तो BSc नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा मैंने पहले ही कहा था सबसे लास्ट में होगी। और मैंने एक बात और कही थी, मैंने कहा था बच्चों, RUHS कम से कम 7-8 एग्ज़ाम करवाएगी, इसलिए डेट बढ़ेगी। और देख सकते हो, 1 महीने का समय आपको मिला है पूरा। 1 महीना बच्चों कम नहीं होता है। BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम देखो आप कब है, 16 अक्टूबर को है। और सेंटर कहाँ दिया है? सेंटर जयपुर के अंदर दिया है दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं फार्मेसी के एग्ज़ाम की। फार्मेसी का एग्ज़ाम भी मैंने ये तो बता ही दिया था आपको कि फार्मेसी का एग्ज़ाम आपका सितंबर के लास्ट वीक में होगा। और ये देख सकते हो, सितंबर के लास्ट वीक में 30 सितंबर को यानी शुक्रवार को होने जा रहा है। बहुत ही अच्छी बात है ये। फार्मेसी का एग्ज़ाम 30 सितंबर को है और इसी दिन MSc नर्सिंग का, इसी दिन पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का और इसी दिन फिजियोथेरेपी का एग्ज़ाम है। जबकि पैरामेडिकल का एग्ज़ाम दोस्तों 1 अक्टूबर को है। पैरामेडिकल का एग्ज़ाम 1 अक्टूबर शनिवार को है। ये दोस्तों सारे ऊपर वाले एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे, कंप्यूटर बेस होंगे। लेकिन BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम OMR सीट पर होगा, ऑफलाइन होगा। तो सबसे पहले तो मेरे प्यारे जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी को कहना चाहता हूं, एक बार आप कम से कम अब आश्वस्त हो जाइए कि आपके एग्ज़ाम में, BSc नर्सिंग के एग्ज़ाम में कितना समय है, 1 महीने का। और दोस्तों, कल विजय एजुकेशन पर KGF सीरीज का आगाज हो रहा है। विजय एजुकेशन के द्वारा कंटिन्यू आपको बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स की क्लासें लेकर के बहुत शानदार तैयारी करवाई जा रही है। जिन बच्चों का सपना BSc नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज में सेलेक्ट होना है, वो सारे बच्चे ध्यान से सुन लें। विजय एजुकेशन के ऐप को अभी डाउनलोड कर लीजिएगा। विजय एजुकेशन ऐप पर आपको फ्री में टेस्ट सीरीज मिल रही है। मेरे प्यारे साथियों, प्रत्येक संडे को विजय एजुकेशन ऐप पर फ्री में टेस्ट दिए जा रहे हैं। और एक बहुत बड़ी घोषणा करने आया हूं आज मेरे प्यारे साथियों, और वो घोषणा आप सभी के हित में साबित होगी। सुन लेना मेरे प्यारे साथियों, देखिएगा, जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट जो ऑनलाइन कोर्स से नहीं जुड़ पाए, जो ऑनलाइन कोर्स नहीं ले पाए हैं, उनके लिए लास्ट में एक मौका दे रहा हूं। विजय एजुकेशन ऐप के अंदर दोस्तों आपको एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें मेरे प्यारे लाडलो 5000 प्रश्नों की एक बुकलेट है, ठीक है, जिसमें 5000 प्रश्न है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के। इसके अलावा 10 मॉडल पेपर है ब्लूप्रिंट के अनुसार। प्रत्येक मॉडल पेपर में 33 केमिस्ट्री, 33 फिजिक्स और 33 बायो के क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन की दोस्तों, 100 क्वेश्चन के मॉडल पेपर कितने बने हुए हैं? 10 मॉडल पेपर है और साथ में 20 ऑनलाइन मॉक टेस्ट है। कितने टेस्ट है? 20। सभी को मिला दें तो करीब 10,000 प्रश्न है। कितने प्रश्न है दोस्तों? 10,000। जो बच्चा ऑनलाइन कोर्स नहीं ले पाया है, उस बच्चे के लिए
एक अंतिम मौका विजय एजुकेशन देने जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, विजय एजुकेशन के ऊपर जो मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक वाला ऑनलाइन कोर्स है वो आप ले सकते हैं 149 में। कितने में दोस्तों? 149 में। ये वही कोर्स है जिसकी फीस 299 रुपये थी पहले, लेकिन मैं ये चाहता हूँ एग्ज़ाम के दिनों में दोस्तों आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें, और अगर ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दोस्तों एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से रोक पाएगा, क्योंकि यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इन सभी के टॉपिक वाइज एमसीक्यू दिए हुए, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट प्रश्न निकाल के दिए हुए। ये आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में मिल जाएगी। क्लियर? अब दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे मुझे कॉल करते हैं कि सर अगर हम रिकॉर्डेड कोर्स ले लें तो क्या 1 महीने में पढ़ सकते हैं? देखो बच्चों, अगर आप अभी रिकॉर्डेड कोर्स लेकर पढ़ना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो, तो लगभग आप 80 से 90% कोर्स पढ़ लोगे, क्योंकि हमने जो कोर्स रिकॉर्ड किया है उसमें जो मेन टॉपिक हैं, मेन जो चीजें हैं उन्हें ज्यादा प्रायोरिटी दी है। तो इसलिए जो बच्चा रिकॉर्डेड कोर्स लेना चाहता है विजय एजुकेशन ऐप से, वो तुरंत विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लें, और विजय एजुकेशन ऐप पर आपको 2 रिकॉर्डेड कोर्स दिखेंगे RUHS के। एक तो कोर्स होगा 490 का, यह तो है हिंदी मीडियम का BSc नर्सिंग के लिए, और एक कोर्स होगा दोस्तों 499 का, ये BSc नर्सिंग के लिए है, लेकिन ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हैं। जिनको भी इन कोर्स को ज्वाइन करना है वो कर सकता है, और मोबाइल नंबर आपके सामने दिख रहा है, आप इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या अमेजन पे करवा करके भी अपना कोर्स चालू करवा सकते हो, या सीधा आप विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से, उस पर जाइए और वहाँ बाय नाउ का ऑप्शन है, डायरेक्ट आप बाय कर सकते हैं। दोस्तों एग्जाम बहुत करीब है, एग्जाम की डेट जारी हो चुकी है, अब आपको अपनी रणनीति बना लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि अब नजदीकी कोई लाइब्रेरी है तो उसको ज्वाइन कर लो, लाइब्रेरी नहीं है तो घर पे जहां पे भी आप पढ़ते हो वहां पर खुद को 1 महीने के लिए बंद कर लो आप, अगर मेरी बात मानते हो तो, क्योंकि बच्चों ये बहुत ही अच्छा अवसर है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, और इस बार बहुत ज्यादा फॉर्म भी नहीं आए हैं भाई। मैं अभी बता दूं आपको, पिछले बार के कंपेयर करें तो इस बार फॉर्म बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, ये एक आपके पास बेनिफिट है। दूसरी बड़ी बात यह है मेरे प्यारे साथियों, इस बार का जो पेपर पैटर्न है वो बहुत आसान है। केवल 12वीं के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के प्रश्न आएंगे। अगर आप चाहो तो इन 30 दिनों में 2 बार रिवीजन कर सकते हो। बच्चों शुरुआत कर दो, समय आपके पास है, ठीक है? तो जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, चाहे आप पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हो, फार्मेसी की तैयारी कर रहे हो, फिजियोथेरेपी, पोस्ट बेसिक, MSc नर्सिंग, BSc नर्सिंग, मैं सभी को कहना चाहता हूं बच्चों गवर्नमेंट सीट पर आपका अधिकार है। प्राइवेट कॉलेजों में फालतू के पैसे गंवाने की जरूरत नहीं है। आपके पास में नॉलेज है, IQ लेवल है, आपके पास काबिलियत है, आप पढ़िएगा। आपके लिए आपके गार्जियंस ने, आपके मम्मी पापा ने बहुत बड़ी तपस्या करी है बच्चों। आपने 12th साइंस से किया है, बायो से किया है, ये अवसर है, इसे हाथ से मत जाने देना। प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ करके, ठीक है ना? आप पढ़ाई करिए, आपकी इच्छा है तो ऑनलाइन कोर्स लीजिए, नहीं तो ऑनलाइन कोर्स नहीं भी लोगे, घर पे बैठ के पढ़ोगे तो भी अच्छी बात है, लेकिन पढ़ना जरूरी है। फॉर्म भर के खुश मत हो जाना, क्योंकि फॉर्म तो बहुत सारे बच्चे भरेंगे लेकिन पढ़ने वालों की संख्या बहुत ही कम है, इसलिए आप उसके अंदर शामिल हो जाइएगा। और मैं वादा करता हूं दोस्तों आपसे, अगर आपने आज से भी पढ़ाई शुरू कर ली सिस्टमेटिक ढंग से, 10-12 घंटे डेली आप अगर पढ़े तो आप सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है ना? और लाइफ टाइम आपको किसी तरह से पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना? ये मैं कहना चाहता हूं। बाकी सभी बच्चों तक ये सूचना पहुंचा दो कि भाई टाइम टेबल आपका आ चुका है, एग्जाम की डेट क्लियर हो चुकी है, एडमिट कार्ड कब आएंगे, ये बहुत सारे बच्चों की डिमांड है। एडमिट कार्ड के बारे में भी इधर एक लाइन लिखी हुई है, देखो आप,
उपरोक्त सभी प्रवेश परीक्षाएं जयपुर शहर में आयोजित होगी। एग्जाम सेंटर सभी का जयपुर है। प्रवेश पत्र और परीक्षा के संबंध में सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। अतः छात्रों से अनुरोध है वे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को निरंतर देखते रहें। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर यह सारी सूचना आपको मिलती रहेगी। एडमिट कार्ड एग्जाम से 4 या 5 दिन पहले आता है। तो मान लो हम बात करें अगर बीएससी नर्सिंग की, बीएससी नर्सिंग का एडमिट कार्ड आपका 10 अक्टूबर के आसपास आएगा। अगर हम बात करें फार्मेसी, पैरामेडिकल और इनकी, तो इनका एडमिट कार्ड 25 सितंबर तक आपका आ जाएगा। जिन भी बच्चों के पेमेंट जो हैं वो खाते से कट गया है डबल टाइम और किसी का वापस नहीं आया है, वो पेमेंट आपका आ जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपकी वेबसाइट है RUHS की, और इस वेबसाइट के ऊपर आपका टाइम टेबल बहुत ही जल्द दोस्तों अपलोड हो रहा है। ये आप देख सकते हो एंट्रेंस एग्जाम की डेट यहाँ पर आ चुकी है मेरे लाडलो, ठीक है ना। ये देखिए आप, ये नोटिफिकेशन आया है अभी थोड़ी देर पहले। तो सभी को पहले तो अगेन बधाई देना चाहता हूँ, ठीक है। आप अच्छी तरह से पढ़िएगा और आगे बढ़िएगा। और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए, मैं देख लेना चाहता हूं। किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मेरे लाडलो, ठीक है ना। बहुत ही अच्छी तरह से आप जो है मेहनत कर रहे हैं। आपके मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं है, कहीं कोई कसर नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों, छोटी मोटी अगर कसक रह गई है तो उसे हम पूरा करेंगे। मैं वादा करता हूं विजय एजुकेशन ऐप पर आपको डट के जम के पढ़ाया जाएगा। विजय एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आपको डेली 4 घंटे 5 घंटे लगातार क्लास लेते हैं आपकी। अभी भी आपकी विजय एजुकेशन ऐप पर क्लास चल रही है। विजय एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर हमेशा शाम को 5:15 बजे आपकी लाइव क्लास चलती है, बायो की डेली 2-2 3-3 घंटे। और हर एक क्लास में मैं 2-2 टॉपिक का रिवीजन करवाता हूं। विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर डेली सुबह 8 बजे से 11 बजे और शाम को 6 बजे से 9 बजे ऐप के ऊपर क्लासें चलती है। बच्चों, मेहनत हम भी बहुत कर रहे हैं, मेहनत आप भी बहुत कर रहे हो। और इस बार दोस्तों आपके इस परिवार ने, विजय एजुकेशन ने सबसे बड़ा रिकॉर्ड स्थापित किया है कि इस ऐप से कुल 17,000 बच्चों ने ऑनलाइन कोर्स लिया है। कितना? 17,000 स्टूडेंट ने ऑनलाइन कोर्स लिया है। यह दोस्तों भरोसा है और इसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूं, आपके गार्जियंस को भी सैल्यूट करता हूं, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे लाडलो, अब एग्जाम करीब है तो इसलिए प्लीज सोशल मीडिया का उपयोग ही करना, मिसयूज मत करना। किसी तरह से फालतू में फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम का फालतू में कतई यूज मत कर लेना। और इस बार मैं बता दूं आपको कि आपका बीएससी नर्सिंग का एग्जाम OMR सीट पर होगा। यहाँ बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं और मैं आपको बता देता हूं वो गलतियां आप मत करना। देखो, सबसे पहली बात और बड़ी बात, जब आप एग्जाम देने जाओ मेरे लाडलो, ठीक है ना, तो सबसे पहला जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि मान लो आपका एग्जाम 16 को है, तो बहुत सारे बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, 15 तारीख को रात को बस में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं और 16 को सुबह को उतरते हैं। पूरी तरह से थक जाते हैं, नींद नहीं लेते हैं रात के टाइम, फिर एग्जाम हॉल में उन्हें नींद आती है। प्लीज आप एक दिन पहले जाना। बच्चों, 300-400 रुपये 500 रुपये अगर खर्च हो भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी आपको जाना एक दिन पहले है ताकि वहां जाके एक दिन रेस्ट करो, ठीक है ना, तो अगले दिन बढ़िया तरह से एग्जाम दे पाओगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि OMR सीट जब भी आप भरो तो याद रखना, आपको टाइम का ध्यान रखना है। 2 घंटे का आपका एग्जाम है, 2 घंटे का एग्जाम है, मतलब कि बायोलॉजी आपको 30 मिनट में कर लेनी है। कितने मिनट में? 30 मिनट में बायो के 34 प्रश्न कर लेने हैं। फिर आपको 40 मिनट किसको देने हैं? केमिस्ट्री को। ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट दे सकते हो। 45 मिनट केमिस्ट्री और 45 मिनट किसको देने हैं दोस्तों? फिजिक्स को, ठीक है ना। फिजिक्स सबसे लास्ट में करना। और न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है बेटा, बायो के स्टूडेंट हो आप, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में शुरुआत में मत उलझ जाना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन लास्ट में करना। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन में उलझ जाओ और बाकी का टाइम आपका निकल जाए। मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे बच्चों को जिनके साथ ये स्थिति हुई है, इसलिए बता रहा हूं। और OMR सीट जब आप भरते हो तो वो भी दोस्तों पहले बायो के क्वेश्चन पूरे करके पेपर पे ऐसे टिक 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 करके, जैसे किसी का A है B है, ऐसे पेपर पे टिक करना है आपको। और जैसे ही 34 बायो के टिक कर लिए, फिर OMR सीट भरनी है, फिर केमिस्ट्री के टिक करो, फिर OMR सीट भरो। बहुत सारे बच्चे पहली बार OMR सीट पर एग्जाम दे रहे हैं, इसलिए कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, पेपर के ऊपर पहला प्रश्न टिक किया, फिर OMR सीट भरते हैं, दूसरा प्रश्न पढ़ा, फिर OMR सीट का गोला ब्लैक करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, आपका टाइम बहुत ज्यादा खराब हो
जाता है। और OMR सीट भरते समय बड़ी सावधानी रखनी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो जो गोले होते हैं उनमें ऐसे टिक कर देते हैं, टिक नहीं करना है। कुछ अंदर डॉट कर देते हैं, डॉट भी नहीं करना है, उसे पूरा भरना है ब्लैक पेन की सहायता से। वो जब एग्जाम के समय में पूरा आपको समझाऊंगा बच्चों कैसे आपको एग्जाम देना है। आपका एग्जाम ऑफलाइन है, याद रखें इस बात को। और अब देखो दूसरी बड़ी बात बताना चाहता हूं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो आपको मिसगाइड करने का प्रयास करेंगे कि पेपर बाहर आ रहा है, 10,000 में मिल जाएगा, 80,000 में पेपर मिल जाएगा। पिछली बार हुआ था, पिछली बार ये हंगामा हुआ था, इसके अंदर 10-15 बच्चे फंस भी गए थे। हो सकता है कोई आपके पास फोन भी कर दे कि मैं पेपर दिला दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं गवर्नमेंट कॉलेज दिला दूंगा, आप तो OMR सीट खाली छोड़ के आ जाना, मेरी यूनिवर्सिटी में बात हो गई है, मैं ये कर लूंगा। ये सब फालतू की बातें हैं, किसी के चक्कर में मत फंसना बच्चों। ऐसा ना तो कभी होता है, नहीं होगा। मैं क्लियर कह रहा हूं आपको। आप अपनी मेहनत पे भरोसा रखना, OMR सीट भर के व्यवस्थित आना। और देखो BSc नर्सिंग का एक सिस्टम है, BSc नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी, इनका एक सिस्टम है। जब आप पेपर देने जाओगे ने तो दोस्तों पेपर जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, एग्जाम का टाइम पूरा हो जाएगा 2 घंटे का, तो पेपर आपसे वापस ले लिया जाएगा। पेपर आपको साथ में लाने को नहीं देंगे। आपको वापस लाने के लिए क्या देंगे मालूम है? आप अपना एडमिट कार्ड एक वापस ला सकते हो, और आपकी जो OMR सीट होती है ना, उसके नीचे एक कार्बन कॉपी लगी होती है, वो आपको साथ में लाने के लिए देंगे। समझ रहे हो बात को? तो ध्यान रखना, सावधानी रखना, ठीक है ना। और एक बात और बता दूं, वो जो कार्बन कॉपी देंगे ना, वो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते ही फेंक देते हैं। फिर दिक्कत क्या होती है मालूम है? जब रिजल्ट जारी होता है ना, तो 2-3 प्रश्न तो गलत आते हैं ऑप्शन में। तो मेरे को पिछली बार आपत्ति लगाने में बड़ी दिक्कत हुई थी। पिछली बार मैंने 9 प्रश्नों पे आपत्ति लगाई थी दोस्तों, ठीक है ना। बहुत विरोध किया था हमने पिछली बार। बच्चों को बोनस अंक दिलाने के लिए मैंने बड़ा प्रयास किया था, बहुत पापड़ बेले थे, और पिछली बार बच्चों ने बहुत सपोर्ट भी किया था मुझे। और इस बार तो दोस्तों RUHS को सीधी सीधी चुनौती है, चाहे कुछ भी हो जाए, एक भी अगर क्वेश्चन पेपर में गलत तरीके से दे दिया गया, ठीक है, तो फिर वो बिल्कुल बच्चे बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है ना। एग्जाम में किसी भी प्रकार की धांधली करने का प्रयास हुआ तो बच्चे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमें 1% भी उन इनपुट मिल गया ना, इस बार हम किसी को बर्दाश्त करने वाले नहीं है। सीधी सी चुनौती है, पेपर को बहुत पारदर्शी तरीके से करवाना RUHS, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों ने बहुत मेहनत करी है। और पिछली बार दोस्तों कुछ गड़बड़ी हुई थी, ठीक है, और उसके लिए मैंने सबसे पहले आवाज उठाई थी। मैं इस बार, ठीक है ना, इस बार जो भी गलती करेगा उसे भुगतना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो एग्जाम सेंटर वाला हो, चाहे कोई वीक्षक हो, चाहे RUHS का कोई कर्मचारी हो, ठीक है। और इस बार हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं इस मामले में लगे हुए हैं। किसी ने भी गड़बड़ी करने का प्रयास किया तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है। हाँ, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं मैं सभी को कहना चाहता हूं बच्चों, एग्जाम की डेट आपकी आ चुकी है, एग्जाम की डेट आपकी आ चुकी है। देखिएगा, BSc नर्सिंग का एग्जाम आपका 16 अक्टूबर संडे को होने जा रहा है। सभी बच्चे इसे ध्यान से नोट कर लें। और जिन बच्चों ने डबल फॉर्म भर रखे हैं, कुछ बच्चों ने फार्मेसी का भरा होगा, तो D फार्मा और B फार्मा का एक साथ ही एग्जाम होता है, एक ही, तो इस दिन फार्मेसी का एग्जाम भी है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फिजियोथेरेपी का फॉर्म भरा है, फिजियोथेरेपी का और फार्मेसी का एक ही दिन एग्जाम है। बहुत सारे बच्चे घबरा जाएंगे, सर मैंने तो दोनों ही फॉर्म भरे हैं, फिर एक दिन कैसे दूंगा? अरे भैया, फार्मेसी का एग्जाम फर्स्ट पारी में है, फिजियोथेरेपी का एग्जाम सेकंड पारी में है, और फिर 1 तारीख को आपका पैरामेडिकल का एग्जाम है। पैरामेडिकल में तीनों एग्जाम साथ में होते हैं, BMLT, BRT और BOT, इन तीनों का एक ही पेपर होता है। फार्मेसी में भी D फार्मा और B फार्मा का एक ही पेपर होता है, ठीक है। और ये BSc नर्सिंग का 16 तारीख को है। एडमिट कार्ड एग्जाम से 4 या 5 दिन पहले जारी होगा, ठीक है। जिस दिन भी बच्चों आपका एग्जाम हो, उससे कम से कम 1 दिन पहले आपको जयपुर जाना है, याद रख लेना, ठीक है ना। और आज के समय में जयपुर, मेरे को लगता है बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ये सोच रहे हैं, सर हम तो जयपुर पहले कभी गए नहीं, ठीक है, हमारा तो वहाँ कोई रिलेटिव नहीं है। तो मैं 2 चीज़ आपको बताता हूँ। जयपुर के अंदर बच्चों बहुत सारी होटल है, अगर आप वहाँ 1 दिन रुकते हैं तो उसके 300 रुपये 400 रुपये लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। और अलग अलग समाज के दोस्तों जो है रुकने के लिए भी बहुत सारे जो है ना बने हुए हैं
हॉस्टल टाइप अलग अलग समाज के बने होते हैं। आप आपके जो भी समाज का वहाँ पे ऐसा कोई द्वारा वगैरह बना हुआ हो रुकने का, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। आप किसी होटल्स के अंदर भी रुक सकते हैं। और कोई अगर गर्ल्स है, कोई बहन है, तो वो अपने पापा जी को, अपने भाई को साथ में लेकर के जाएं। घबराना नहीं है, आपको ये नहीं डरना है कि मैं पहली बार जा रहा हूँ क्या होगा। जाना तो पड़ेगा घर से बाहर जो बच्चे जा रहे हैं। अरे कुछ नहीं होना है, आराम से एग्जाम दे के आ जाओगे, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। हाँ चल, और एग्जाम का कौन सा सेंटर कहाँ पे है वो डिटेल में देता रहूँगा आपको यूट्यूब चैनल के द्वारा। जिस भी बच्चे का सेंटर जहाँ पे आए आप मुझे बताते रहना, उसका एड्रेस, वो रेलवे स्टेशन से कितना दूर है, बस स्टैंड से कितना दूर है। मैं इसका पूरा रूट का चार्ट विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे और विजय एजुकेशन ऐप पे डाल दूंगा। इसलिए जितने भी बच्चे जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लेना। मैं ऐप के द्वारा आपको नोटिफिकेशन भेजता रहूंगा, ठीक है। मैं ऐप के अंदर जितने भी बच्चे जुड़े हुए होंगे उन्हें मैं चैट वाले सेक्शन में, मैसेज वाले सेक्शन में मैसेज लिख के भेज दूंगा कि ये सेंटर कितना दूर है, ठीक है ना। प्रयास मेरा पूरा है, इस बार आपको बहुत अच्छी तरह से एग्जाम दिलवाएंगे, बट आप डट के मेहनत करना। ऐसा नहीं हो कि ये महीना निकल जाए, आज पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, कोई नहीं यार आज थके हुए हैं, आज परेशान हो गए, आज शादी में गए थे, आज बाजार गए थे, ये चीजें मत करना भाई, मैं क्लियर कह रहा हूं, ठीक है कि नहीं है। हाँ, और सभी बच्चे एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें भाई, सभी बच्चे। और आज तो जो लाइक वाला बटन दबा रहे हो ना, तो इसमें कुछ अलग ही तरह का साइन आ रहा है, दबा के देखना, देखें ये क्या मामला है भाई, लाइक वाले बटन में क्या हुआ है हैं। और कल की KGF सीरीज में कौन कौन जुड़ रहा है बताओ देखें। कल सुबह 8:15 बजे से यूट्यूब पर मैराथन क्लास चलेगी संडे को विजय एजुकेशन पर, और हर एक स्टूडेंट अपने 4 दोस्त को जोड़ेगा, ठीक है दोस्तों। आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और कल की क्लास में बायोलॉजी का एक पोर्शन पूरा समेट देंगे, पॉइंट टू पॉइंट और लाइन टू लाइन समझाने वाले हैं आपको, ठीक है। तो कल की क्लास के अंदर सभी बच्चे जरूर जरूर जुड़े, मैं ये कहना चाहता हूँ। और बेटा आज का लाइव ये मैं पूरा करने जा रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ आपको BSc नर्सिंग का एग्जाम 16 तारीख को है, ठीक है ना। और इसके अलावा फार्मेसी का और फिजियोथेरेपी का एग्जाम 30 सितंबर को है, और पैरामेडिकल का एग्जाम 1 अक्टूबर को है। एग्जाम कितने बजे शुरू होगा ये टाइम टेबल अभी जारी नहीं हुआ है, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। और इसके अलावा जिन बच्चों ने अभी तैयारी शुरू ही की है उन बच्चों को बताना चाहता हूं, आप विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर आपको पैरामेडिकल, फार्मेसी और फिजियोथेरेपी का रिकॉर्डेड कोर्स भी मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप दोस्तों जो है हिंदी मीडियम का रिकॉर्डेड कोर्स लेना चाहते हैं तो हिंदी मीडियम वाला ले सकते हैं। और जिन बच्चों को प्रैक्टिस के लिए केवल पेपर चाहिए, 5000 प्रश्न की MCQ बुकलेट, 10 मॉडल पेपर, 20 ऑनलाइन टेस्ट, ये सारी चीज़ें चाहिए तो भी आप विजय एजुकेशन ऐप से इन्हें ले लीजिएगा, ठीक है। और इन टेस्ट को दीजिए, प्रैक्टिस करिए। जैसे मान लो आपने घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी की, जैसे बायो का पहला टॉपिक पढ़ा तो ऐप में आओ, पहले टॉपिक का टेस्ट दो, फिर सेकंड टॉपिक पढ़ा, फिर ऐप में जाके टेस्ट दो। इससे आपकी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना। और MCQ प्रैक्टिस करते रहिएगा, अच्छी तरह से पढ़ते रहिएगा। और दोस्तों 1% नेगेटिविटी दिमाग में मत लाइए। अगर कोई आपको नेगेटिव बनाने का प्रयास करता है तो एक बार दोस्तों अपने गार्जियंस के बारे में सोच लीजिएगा कि वो आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, वो आपको पढ़ाने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आपको 12 वर्षों तक पढ़ाया है, क्या ये सही समय है उनको खुश करने का? क्या ये सही समय है हम सबके सपने पूरे करने का? अगर हाँ तो लग जाइए, मेहनत करते रहिए और दोस्तों सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। इसी नोट के साथ आज मैं इसी बात को विराम देना चाहता हूं। तो और सभी बच्चे इस वीडियो को अपने स्टेटस पर तुरंत डाल दीजिएगा और कल की क्लास KGF सीरीज से ज़रूर जुड़िएगा। विजय एजुकेशन ऐप को ज़रूर डाउनलोड करिए और विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। आपका सपोर्ट इस परिवार को हमेशा मिलता रहा है, इसके लिए अगेन सैल्यूट। जय हिंद।